सीहोर में स्थित गणेश मंदिर देश के 4 स्वयंभू मंदिरों में से एक है, जहां मंदिर के पृष्ठभाग में उल्टा स्वास्तिक बनाने से मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर की स्थापना की कथा बहुत ही पवित्र है और आइए जानते हैं कि क्यों यहां स्थित गणेश जी की प्रतिमा आधी भूमि में धसी हुई है। हेलो फैमिली, हम सीहोर गणेश मंदिर की ओर निकल पड़े हैं और रास्ते में खूबसूरत झील का दृश्य हमारे साथ है, जहां झील की लहरों में थोड़ी हलचल दिखाई दे रही है और मौसम थोड़ा बदला हुआ सा लग रहा है। आसमान में छा रहे बादलों को देखकर हमें याद आता है कि रेनकोट तो हमने रखा नहीं है, लेकिन इतना तो यकीन है कि बारिश आने से पहले हम भी इन पंछियों की तरह अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। रास्ते में राजा भोज की प्रतिमा देखकर अचानक मुझे ख्याल आया कि आज के वीडियो में भी राजा विक्रमादित्य का किरदार अहम भूमिका निभाता है, जिसका विवरण मैं आपको मंदिर पहुंचने पर कराता हूं। और फिर लगभग 50 किलोमीटर बिना रुके सफर करते हुए हम हरियाली और बादलों के संगत में आगे बढ़ते रहते हैं। इस सुरमय यात्रा के बाद हम आखिरकार पहुंच जाते हैं सीहोर, जहां का नज़ारा और भी मोहक लगता है, जैसे सफर की सारी थकान कहीं खो सी गई हो। जहां मंदिर पर लगा भगवा ध्वज दूर से ही हमारी नज़रों को आकर्षित करने लगता है। जैसे जैसे हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं, पुरानी यादें एक बार फिर से ताज़ा होने लगती हैं। मुझे आज भी याद है, जब हम 8 साल पहले यहाँ पहली बार आए थे, तब हमने गणेश जी की स्थापना अपने गैरेज में की थी और कॉलोनी के सभी दोस्त यहाँ एक साथ आए थे और फिर तब से हर गणेश उत्सव में यहाँ आना लगा ही रहता है। सीहोर स्थित गणेश मंदिर यूं तो प्रदेश में ही नहीं अपितु देश में अपनी ख्याति के लिए और भक्तों की अटूट आस्था को लेकर पहचाना जाता है। बताया जाता है कि मंदिर का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत 55 में कराया था। वहीं मंदिर का जीर्णोद्धार एवं स्वमंडन का निर्माण कार्य बाजीराव पेशवा ने कराया था। यह मंदिर स्वयंभू गणेश प्रतिमा वाले देश के 4 प्रमुख मंदिरों में शामिल है। विक्रमादित्य कालीन इस मंदिर में गणेश प्रतिमा आधी भूमि में धसी हुई है, जहां नाभि से शीश तक का हिस्सा ही ऊपर है। यहाँ साल भर में लाखों श्रद्धालु गणेश जी के दर्शन के लिए आते हैं। स्वयंभू श्री सिद्धि विनायक भगवान गणेश की देश में 4 स्वयंभू प्रतिमाएं हैं। इसमें से एक रणथंभौर सवाई माधोपुर राजस्थान, दूसरी उज्जैन में स्थित अवंतिका, तीसरी गुजरात में सिद्धपुर और चौथी सीहोर में स्वयंभू श्री सिद्धनाथ गणेश मंदिर में स्थापित है। आइए आपको इस मंदिर की स्थापना की कथा से अवगत कराते हैं, जहां बताया जाता है कि महाराज विक्रमादित्य प्रत्येक बुधवार के दिन राजस्थान के रणथंभौर में स्थित सवाई माधोपुर के किले में भगवान गणेश के चिंतामन स्वरूप के दर्शन के लिए जाया करते थे। और एक दिन स्वप्न में गणेश जी ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुम पार्वती नदी में शिव पार्वती के संगम स्थल पर जो सीवन नदी है वहां जाओ, वहां मैं तुम्हें कमल पुष्प के रूप में मिलूंगा। तब राजा ने ऐसा ही किया। वो नदी से प्राप्त कमल पुष्प को लेकर अपने महल लौट रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि रात में चाहे जहां तक ले चलो, सुबह जहां होगी मैं वहीं रुक जाऊंगा। सूर्य की पहली किरण के साथ ही रथ का पहिया एक जगह फंस गया, जो काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं निकला और सुबह होते ही कमल पुष्प मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। जब राजा ने प्रतिमा को उठाने का प्रयास किया तो वो भूमि में धंसने लगी। जब आधी प्रतिमा भूमि में धंस गई, तब राजा ने उसे वहीं स्थापित करना उचित समझा। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता यह भी है कि मनोकामना के लिए लोग मंदिर के पृष्ठभाग में उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और फिर कामना के पूर्ण हो जाने पर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। यहाँ स्थित गणेश जी चिंता को हरते हैं और प्रार्थना जल्दी सुनते हैं, इसलिए इन्हें चिंतामन गणेश कहा जाता है। रोज दोपहर 12 बजे और शाम के 6:30 बजे यहाँ गणेश जी की आरती होती है। और वहीं बुधवार, गणेश चतुर्थी, त्योहारों या छुट्टी के दिन भारी संख्या में लोग यहाँ गणेश जी के दर्शन को आते हैं। चिंतामन गणेश मंदिर के पीछे स्वयंभू बटेश्वर मंदिर है। क्योंकि यहाँ के गणेश जी बट वृक्ष के नीचे विराजमान है, इसलिए इन्हें श्री बटेश्वर महाराज कहा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को सर्वप्रथम याद किया जाता है और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले श्री गणेश को ही पूजा जाता है, इसलिए यहाँ पर आया भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर के पीछे की ओर ही श्री गणाम्बिका और शीतला माता का मंदिर भी स्थित है। यहाँ माता के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।